नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात देवास की, जहां पर सोनकच्छ में ढाबा संचालक पर फायरिंग हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। गोलीबारी की घटना कैद हो चुकी है। अज्ञात आरोपियों ने गोलियां बरसाई। हमले में ढाबा संचालक घायल भी हुआ है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ढाबा सील कर जांच में जुटी हुई है कि आखिर किन ही कारणों से ये फायरिंग की गई है, बदमाश कौन थे, अभी जांच पड़ताल हो रही है। ये पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। किस तरह बदमाश आते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या है मामला? ढाबा संचालक पर क्यों फायरिंग की गई? रितु जी, बता दूं कि इसमें जो ढाबा संचालक है उस पर किसी पूर्व कार्रवाई को लेकर इसमें गोलियां चलाई गई थी। सोमवार देर रात का इसमें मामला है। यहाँ पर मंडी गेट पर व्यापार स्थित जो ढाबा है, ढाबा मालिक के ऊपर उसमें दो मोटरसाइकिल आते हैं और रिवॉल्वर से उनकी गोली चलाकर जानलेवा उन पर हमला करते हैं। इस दौरान उनको दो गोली लगती है। हालांकि फिलहाल उनका इलाज अभी इंदौर अस्पताल में जारी है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। भूपेश सरकार के दौरान संचालित शराब के दुकानों की अब जांच होगी। प्लेसमेंट एजेंसी पर गाज भी गिर सकती है। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच होगी। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह घोषणा की है। तो कांग्रेस में के राज में जो चल रही थी शराब दुकानें, अब उनकी जांच पड़ताल होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शराब दुकानों की जांच अब होगी। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। सरकार ने घोषणा की है। बता दें, श्याम बिहारी जायसवाल ने यह घोषणा की है और अब जो है गहनता से जांच पड़ताल इस पूरे मामले में होगी। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी जांच होगी। विधानसभा में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जो शराब दुकानें संचालित हो रही थी, शुरू हुई थी कांग्रेस के समय में, तब जो ये शराब दुकानें थी संचालित हो रही थी उनके वो अब जांच पड़ताल होगी। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, जो शराब दुकानें संचालित हो रही थी आपके समय में, आपकी सरकार में या शुरू हुई थी, अब उनकी गहनता से जांच पड़ताल होगी। किस तरह से देखती हैं आप? देख रहे हैं कि पिछले 4.5 साल से कैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही ये जांच एजेंसी बनाई गई है। मेरे को लगता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, जहां जहां विपक्ष की पहले सरकार थी या वर्तमान में सरकार है, उनको आप ईडी आईडी के माध्यम से उनको डराओ धमकाओ और उसके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी बोलना चाहूंगी मैं कि आप देखेंगे कि अभी जो केंद्रीय एजेंसी है ईडी आईडी के द्वारा 30 कंपनियों पर छापा मारा जाता है और इस 30 कंपनियों से 365 करोड़ उनको चंदा दे दिया जाता है। चंदा देने के बाद उनका जो बेल है, उनका जो कंपनी है, उनको वापस से संचालित करने को मिल जाता है। बेल भी मिल जाता है, उसका कंपनी में वापस वर्किंग चालू। जवाब ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। अब जांच पड़ताल होगी। जो भूपेश सरकार में संचालित हो रही थी दुकानें, शराब दुकानें या शुरू हुई थी, उसकी जांच पड़ताल। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सक्रियता कहीं ना कहीं ईडी की आईटी की बढ़ जाती है और दबाव उन पर बीजेपी डालती है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो ईडी आईटी ने वोट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने वोट दिया है। जनता जनार्दन ने वोट दिया है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया उन्होंने वोट दिया है। तो चुनाव तो हम जीत कर आए हैं और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। वो जनता ने यह हिसाब किया। और जहां तक इनके घोटालों का और भाजपा ईडी के और सीबीआई की जांच का सवाल है और आईटी की जांच का सवाल है, तो सारे मामले तो अधिकतर मामले कोर्ट में चले गए और लोग जेल की हवा खा रहे हैं। कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो जांच हुई है वो सही है और घोटालेबाज लोगों को जेल हुई है। न्यायालय ने भी देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है, तभी उनकी जमानत रिजेक्ट हो रही है। तो उसके बाद ये आईटी, ईडी और सीबीआई चिल्लाते रहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई जनता जनार्दन का फैसले को आप स्वीकार नहीं करते क्या? आपके घोटाले, भ्रष्टाचार और अपराध और युवतियों के साथ लगातार बलात्कार, अनाचार की घटनाएं हुई, युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, युवा बेरोजगारी भत्ता आप नहीं दिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और ये चुनाव में जनता ने भी उसे अपना मत दिखा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है क्या जनता की जांच को भी ये गलत कहते हैं? जनता ने भी तो इन्हें अस्वीकार कर दिया, कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया, फिर ये कुछ भी चिल्लाते रहे। स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही है, घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है, छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलकर रहेगा। ठीक ठीक, आप दोनों ही बने रहिएगा। आकाश हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आकाश, हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि कितना प्रभाव ईडी आईडी सीबीआई का पड़ा, जो जांचें हुई, उसके बाद जो छवि बनी कांग्रेस की, जो स्थिति पैदा हुई, तो किस तरह के हालात कांग्रेस के हो गए। अब लोकसभा करीब है, अगर इस तरह की जांचें और होंगी और ज्यादा चीजें सामने आएंगी तो फिर लोकसभा में कैसी स्थिति कांग्रेस की देखने को मिलेगी? आकाश जी बिल्कुल, देखिए पूर्व में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर ही ईडी की जांच हुई, चाहे आप गोबर घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, तमाम जो घोटाले हुए हैं जिसको भाजपा लंबे समय से उठाती रही है, कहीं ना कहीं उस पर ईडी की जांच हुई, आईडी जांच हुई है, तब वो मामला आगे बढ़ा है। आज भी सदन में जो मामला गूंजा है वो शराब घोटाले का मामला गूंजा है। विधायक राजेश मूणत ने शराब में अनियमितता भ्रष्टाचार के मामले उठाए, उन्होंने नकली होलो मार्क से शराब आवंटन का मामला उठाया। इसके साथ ही जो चुनिंदा एजेंसियों को किस तरीके से शराब का ठेका दिया जा रहा था या सरकारी शराब दुकान में किस तरीके से अवैध शराब बेचे जा रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा था और सरकार लगातार इसमें जांच भी बिठा रही है। जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो परिणाम हुए हैं, भाजपा सीधे तौर पे दावा कर रही है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार जिस तरीके से उठ रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर भी वो पड़ता दिख रहा है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का भी। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो दुल्हन होने वाले दुल्हे के साथ ब्यूटी पार्लर गई, ब्यूटी पार्लर से घर आई, लेकिन उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। घर पर भी ताला लगा था। 3 दिन बाद उसी ताले वाले घर ने खौफनाक राज उगला। उस घर से मिली दुल्हन और उसकी मां की लाश। आखिर मिस्ट्री क्या है? सीसीटीवी में कैद है दुल्हन का हत्यारा। देखिए। लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे जिससे कि बदबू देर से आए। हॉल में बेटी की मिली लाश। कमरे में मां का कत्ल। फिनाइल की गोली से छिपाया राज। ताला लगाकर भागा हत्यारा। सीसीटीवी में कैद कातिल। शादी के दिन दुल्हन का मर्डर। घर के बाहर ताला, कमरे में भी ताला लगा, जैसे कोई ये बताना चाहता था कि घर में कोई नहीं है। लेकिन इस घर में खौफनाक राज दफन था। इस घर में डबल मर्डर हुआ। घर से आ रही बदबू ने राज खोला। जैसे ही कमरा खुला तो हॉल में दुल्हन के जोड़े में सजी महिला की लाश मिली। दूसरे कमरे में मिली महिला की मां की लाश। लाश 2 से 3 दिन पुरानी थी। कवर्धा के प्रोफेसर कॉलोनी में वसुंधरा और उसकी मां पार्वती का आखिर कातिल कौन था? हमने पतासाजी की तो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का। नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। मृतिका द्वारा जो है ये बात रखी गई थी कि उसका 8 से 10 लाख का सामान लड़के ने ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस बात पे इनका विवाद चल रहा था। राज को राज रखने के लिए आरोपी ने फिनाइल की गोलियां डाली थीं। वसुंधरा और उसकी मां का मोबाइल भी हत्यारा अपने साथ ले गया, स्कूटी भी। सबसे अहम सुराग था इस केस में सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरोपी अश्विनी कुमार पांडे कैद था। आखिर क्यों? दुल्हन के जोड़े में थी वसुंधरा,
दरअसल उस रोज वसुंधरा और अश्विनी की कोर्ट मैरिज होने वाली थी। दोनों साथ ब्यूटी पार्लर भी गए, लेकिन उसके बाद वसुंधरा का कत्ल हुआ, उसकी मां की हत्या हुई। 22 तारीख को लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहां से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे, जिससे कि बदबू देर से आए। बाहर उसे ताला लगा दिया और लड़की मृतिका के ही स्कूटी का इस्तेमाल करके ये रायपुर की तरफ फरार हो गया। सीसीटीवी में घर से निकलते वक्त आरोपी कैद हो गया था, जो रायपुर से गिरफ्तार हुआ। अब जरा मैरिज एग्रीमेंट पर गौर करिए। ये एग्रीमेंट अश्विनी और वसुंधरा के बीच हुआ था। पुलिस की माने तो वसुंधरा की ये चौथी शादी थी। प्रेमी अश्विन और वसुंधरा के बीच शादी की शर्तों को लेकर विवाद भी हुआ। शादी के दबाव और विवाद में इस घर में हो गया खूनी खेल। महिला जो शादी के दबाव बना रही थी, उसने थाने में भी एक बार उसकी जब ये लड़का मना करा था शादी के, थाने में भी उसे सूचना दी थी। थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था। 12 फरवरी को उसने दोबारा फोन करके थाने में बताया था कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर, टर्म्स को लेकर, आपस में पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोंट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोंट के। लेकिन ये अभी प्रथम पूछताछ है, अभी डिटेल में पूछताछ होगी तो ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। शादी के दिन दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला निकला। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में किडनैपर के धमकी भरे कॉल आ रहे थे। 10 साल का मासूम अगवा हुआ था। जान की कीमत लगाई गई थी 6 लाख रुपए। हैरानी देखिए, जिस दिन लड़का किडनैप हुआ उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। आखिर क्यों मांगी गई लाश की फिरौती? घर के पास ही छुपा था हत्यारा। देखिए रिपोर्ट। पिता की फरियाद, बेटे को छोड़ दो। किडनैपर की धमकी, दहशत भरे कॉल। 10 साल के बच्चे का कत्ल, 6 लाख की फिरौती। कत्ल के बाद किडनैपर मांगे फिरौती। जंगल में मिला कंकाल, शैतान अंकल की हैवानियत। हत्यारा निकला पड़ोसी। इस मां की तड़प यकीनन किसी को भी झकझोर देगी। बदहवास पिता के आंसू झंझोर देंगे, जो उन किडनैपर्स के आगे गिड़गिड़ाता रहा, बस यही कहता रहा, एक बार रिशु से बात करा दो। लेकिन किडनैपर को न तरस आया न रहम। आरोपियों ने बच्चे की पहले ही हत्या कर दी और उसके बाद फिरौती मांग रहे थे 6 लाख रुपए। कुछ भी हो जाए हमेशा उसके पास जो आरोपी है उसके पास, तो भैया देखिए ना ऐसा हो गया, भैया देखिए ना ऐसा हो गया। कभी नहीं सोचे सर कैसा मतलब करेगा सर। 6 लाख मांग रहे थे। हम लोग बोले इतना पैसा हम लोग कहाँ से देंगे। फिर हम लोग बहुत रोए गए। भैया हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं आपका, आप इतना मत। 29 जनवरी को सूरजपुर के प्रतापपुर के होटल व्यवसायी अशोक कश्यप का 10 साल का बेटा रिशु अचानक लापता हो गया। करीब 1 महीने होने को आए बच्चे का कहीं पता नहीं चला। लेकिन इस बीच लगातार दहशत भरे कॉल आए। ये कॉल किडनैपर का था। रिशु का कहीं पता नहीं चल रहा था। अगवा रिशु के घर वालों ने पड़ोसी लड़कों पर शक जाहिर किया। संदिग्ध शुभम, सोनी और विशाल से जब पूछताछ हुई तो हैवानियत का खुलासा हुआ। पूछताछ करने के बाद जिस ढंग से पुलिस को जो सूचना मिली, बहुत ही खौफनाक तरीके से बच्चे की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। वहां घर से उनको ले जाके भला फिसला के जंगल की ओर ले गए थे और जंगल में ही इनके साथ मार पीट के उसके सिर में चोट का भी स्कल में फ्रैक्चर होने की जानकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा दिया गया। तो उसके बाद फिर उसकी हत्या हो गई थी और उसको उसी जगह पे पेट्रोल डाल के उसके शव को जला दिया गया था। आरोपियों को रिशु भैया कहता था। रिशु को बहाने से आरोपी जंगल ले गए, बेरहमी से हत्या की, लाश को जला दिया। जंगल में कंकाल मिला था। प्रतापपुर से 10 किलोमीटर जंगल था। उस जगह पे उनके शव के कुछ स्कल, जो खोपड़ी के कुछ हिस्से थे, हाथ के कुछ उंगलियों के फ्रैक्चर,
थे, वो सारी चीजें, उसके दांत और वो कुछ ऐसी चीजें वहां पर जो बच्चे द्वारा पहना गया चप्पल था वो भी वहां पर मिला। हत्याकांड के खुलासे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सड़क पर उतरे लोगों की एक ही मांग, हत्यारों को फांसी दो। आरोपियों के घर के बाहर यह आक्रोश आगजनी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। प्रतापपुर जो कार्रवाई होना था सर 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो कार्रवाई हुई सर 8 दिन बाद। 8 दिन बाद नया टीम आई है, नया गठित हुई, हम लोग रैली निकाले हैं सर पूरा प्रतापपुर से, पूरा हमारे प्रतापपुर के भाई लोग, उनके सहयोग से फिर मतलब प्रशासन आगे बढ़ी है सर। क्या फिरौती ही इन आरोपियों का मकसद था या फिर कत्ल के पीछे वजह कुछ और भी है? सूरजपुर में वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश।